Hi, this is Khushbu with another question of circles. This is question number 18 from exercise 16.5, page number 16.85 from Adi Sharma. It says ABCD is a cyclic quadrilateral in which BC is parallel to AD. So, ABCD cyclic quadrilateral है. So, this is A, B, this is C, B. ये आप स्केल से और सर्कल से जिसको बनाएंगे कंपास से तो बिल्कुल प्रॉपर बनेगा, लाइंस पैरेलल लाइंस. So ADC is 110, BAC this is 50. आपको फाइंड करना है BAC आपको 50 के बने. BAC is 50, इसका मतलब this is 50 and ADC is 110. You have to find BAC, ये वाला एंगल. So ये क्वाड्रिलैटरल हमारे पास साइक्लिक है. साइक्लिक का मतलब हो गया कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम होगा 180. तो हमारे पास यहाँ से ये वाला हो गया और लाइंस पैरेलल है. तो लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस में इंटीरियर एंगल सेम साइड का उनका सम होता है 180. सो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इसका सम होगा 180. पार्ट 1, सिंस AB is parallel to BC, ये दो लाइंस पैरेलल है AB एंड BC, ये दो लाइंस पैरेलल है. सो दिस इज पैरेलल टू दिस. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से ऑपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है, हम यहाँ से अगर इसको और इसको निकालें, ये दो लाइंस इसको और इसको, तो हमारे पास यहाँ से एंगल B आ गया. एंगल B की वैल्यू आने के बाद हम इन दोनों का सम ले सकते हैं. दिस विल बी 180. तो सबसे पहले सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore आपके पास ये वाला एंगल ABC और एंगल ABC plus angle ABC is equal to 180 degree. So you write sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. So यहाँ पर ADC की वैल्यू आपके पास है 110 plus angle ABC is equal to 180. So ABC will be equal to 180 minus 110. That means 70 degree. ये वैल्यू आ गई आपके पास ABC. अब ये एंगल अगर 70 है, तो this angle plus this angle will be 180. So you write since AD is parallel to BC, ये दो लाइंस पैरेलल हैं and AB is a transversal. Therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree. So यहाँ से हमारे पास एंगल A की पूरी वैल्यू है, suppose this is x plus 50 and angle B is 70 equals 180. So x plus 120 degree is equal to 180 degree. X will be equal to 180 degree minus 120 degree. यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी 60 डिग्री. अब ये x 60 है, इसका मतलब एंगल BAC की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री. तो इसकी वैल्यू को फाइंड करनी थी. BAC is 60. So this was part number first. Part second में आपको गिवन है DBC is 80. So this is a cyclic quadrilateral. This is A, B, C, D, DBC. This angle is 40 degree and angle BAC
BAC, this angle is 40. BBC, this is 80. BAC is 40. Find BCD. आपको ये पूरा BCD फाइंड करना है. So यहाँ पर ये एक आर्क CD, ये एंगल जो बन रहा है दिस इज 80, और जो ये एंगल बन रहा है दिस इज, ये भी 80 होगा बिकॉज सेम सेगमेंट में है दोनों एंगल्स. दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट में बन रहे हैं. दिस विल आल्सो बी 80 डिग्री. So you write angle BAC is equal to angle BBC is equal to 80 degree. Angles in the same segment of a circle are equal. So आपके पास यहाँ से ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री. So ये पूरा एंगल यहाँ से DAB, पूरा एंगल यहाँ से आया. तो एंगल DAB, इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक 80 एक 40, एक DAC और एक CAB. इक्वल है DAC प्लस एंगल CAB. DAC है 80, CAB है 40, दैट मीन्स 120 डिग्री. सो DAB की वैल्यू आ गई 120. अब ये DAB ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये पूरा A और ये पूरा C, इसका सम होगा 180. सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle A plus angle C is equal to 180. Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. So यहाँ से एंगल ये DAB this is 120 plus angle C is equal to 180. Angle C equal है 180 minus 120 is equal to 60. तो यहाँ से एंगल C की वैल्यू आ गई BCB, डिफाइन करना था BCB. Therefore BCB आपके पास आ गया यहाँ से 60 डिग्री. So this was part number 2. Now part number 3 is, इसकी वैल्यूज डिफरेंट है इससे. This is A, B, C, D. हमें गिवन है BCD, BCD ये पूरा है 100. ABD, ABD, ABD this is 70. आपको फाइंड करना है ADB, ये वाला एंगल. ADB आपको फाइंड करना है. सो ADB निकालने के लिए अगर हमारे पास ये वाला एंगल भी आ जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वैल्यू आ जाएगी. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180, तो इन दोनों का सम होगा 180. सिंस दिस इज पार्ट 3, ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle A plus angle C is equal to 180 degree. Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. So यहाँ पर आपके पास एंगल C 100 है. So angle A plus 100 degree is equal to 180 degree. So angle A will be equal to 180 degree minus 100 degree. So angle A is 80 degree. यहाँ से आपके पास एंगल A आ गया. अब एंगल सम प्रॉपर्टी से we can find angle B. So in triangle ABD, angle A
plus angle BBA. This was angle DAB plus angle ADB is equal to 180 degree plus angle ADB. This is angle sum property. Angle sum property. So ABD की वैल्यू हमारे पास 70, AAB is 80 and ADB आपको फाइंड करना है is equal to 180. So 70 plus 80 will be 150 plus angle ADB is equal to 180. So this will be angle ADB. 150 यहाँ से इधर आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, so this will be 180 minus 150. So angle ADB is equal to 30 degree. ये angle यहाँ से आ गया 30. So this was question number 18 from exercise 16.5. In case आपको कोई doubt हो, please do write to us. तो space नीचे given है उसमें लिखिए and do watch the next video for some more questions.